अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मुजाहिद जी नेटवर्क। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर विद सम सोशल इश्यूज। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट। दोस्तों, आप इस मोहतरमा को तो जानते ही होंगे, ये देश के बहुत ही बड़े मोदी भक्त थे। कभी कभी तो इनका सरनेम भी मोदी हो जाया करता है। आपके साथ मैं हूं अंजना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मोहतरमा से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दोस्तों, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है टेररिज्म, जिसको हमेशा मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ कई सालों से नहीं बल्कि शुरू से ही ऐसा माना जाता है कि अगर कोई टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं बल्कि सरकार भी बोलती है। खुद हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दारुल उलूम के बारे में कहा है कि ये टेररिज्म का अड्डा है, और यही टेररिज्म का अड्डा बताकर कई सारे मदारिस को तोड़ भी दिए गए। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब बात अपने पर आती है ना तो फिर क्या होता है। आप खुद लाइव देखिए। टेरर क्या होता है? हिंदुत्व टेरर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? रावत कौन था? क्या है हिंदुत्व टेरर? क्या ब्लास्ट क्या था? हिंदुत्व टेरर आप एक धर्म को क्यों जोड़ते हैं आतंक से? अगर वही दूसरी तरफ कोई जोड़ता है तब आप नाराज होते हैं। दोस्तों, कई दिनों पहले का एक लाइव डिबेट है कि जिसमें हिंदुत्व टेरर बोलते ही अंजना ओम कश्यप भड़क गई, क्योंकि टेररिज्म को हिंदुत्व के साथ जोड़ा जा रहा था। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, आगे और देखिए। जब एक बंदा आरएसएस के समर्थन में एक सवाल करता है आरजेडी से, तो फिर क्या होता है वो देखिए। पीएफआई को बैन किया है तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। आप ये बताएं कि आरएसएस का कोई ऐसा गतिविधि जो देश के खिलाफ रहा हो। इसीलिए तो वो पूछ रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा है। देखा दोस्तों, सिर्फ सवाल से ही ये कितनी खुश हो गई। ये जानते हुए भी ना जानने का ढोंग कैसे कर लेते हैं। गांधी जी को मारने वाला कौन था? दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इस मोहतरमा का मुंह कैसे खिल उठा था, खुशी से चहक रहा था। लेकिन अभी एक और सवाल होने वाला है जिसका मुंह फिर से दोबारा उसी तरह हो जाता है जैसे पहले था। तो वो सवाल भी देख लीजिए। मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है कि ये सरकार सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी को क्यों फॉलो करती है, इंडियन नेशनलिज्म को क्यों नहीं फॉलो करती है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब जिस बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया है उसने तो हद ही कर दी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ को ही उसने गलत ठहरा दिया, गलत साबित कर दिया कि इंडियन लॉ सही नहीं है, सही से इसको नहीं बनाया गया। अब खुद सुन लीजिए इसने क्या कहा है। उसको हम कहते हैं गद्दार। इसी तरीके से घटिया कानून बनाना, संविधान की भावना के अनुसार के खिलाफ कानून बनाना भी देश से गद्दारी है। मैं आपको तो दोस्तों, अगर इंडिया में ऐसे ऐसे प्राणी पाए जाएंगे तो फिर हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ेगा। अगर कहीं एकजहती की बात हो जाए, इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात हो जाए, तो फिर वहीं उनको एंटी घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, आप इनके फंडा को समझिए, ये देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, हमें देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। दोस्तों, मैं अभी आपको बिहार का एक क्लिप दिखाता हूँ। एमआईएम का प्रवक्ता है और वो हिंदू है, और वो एमआईएम के बारे में क्या बोलते हैं वो आप खुद सुनिए। हम लोग सच्चे हिंदू हैं, हमारा नेता सच्चा मुसलमान है, हमारा नेता ईमान और हक की बात करता है, हमारा नेता पांचों वक्त का नवाजी है, और जो अपने धर्म से प्यार करेगा, जो अपने मजहब की इबादत करेगा, वो कभी इंसान से नफरत नहीं कर सकता। भाजपा वाले होते हैं असली हिंदू, तो वो कथित है, असली हम लोग हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की इंडिया को जरूरत है। दोस्तों, एमआईएम को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह केजरीवाल जैसे लोग जो देश को एक अलग ही दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, जो सिर्फ एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जो देश का डेवलपमेंट का सबब बन सकता है। दोस्तों, इन्हें सपोर्ट कीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि 2024 के इलेक्शन में पीएम की गद्दी पर ऐसे शख्स को बिठाएंगे जो देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सके, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई भी हो। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इन दोगले मंत्रियों से, इन दोगला नेताओं से बच कर रहिए। इन दोगले नेताओं को दोबारा गद्दी पर आने मत दीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलता हूँ, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।